हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे ये बताइए कि सब लोग मतलब जो भी लोग बिजनेस करने के लिए क्यों डरते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए भी तैयार है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या पैकेजिंग बिजनेस हो, सब तैयार है। लेकिन सेल्स के लिए बहुत लोग डरते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, सेल्स नहीं हुआ तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे जो लोगों का जो दिमाग में ये रहता है कि सेल्स को लेके बहुत डरावने सवाल जो माइंड पे बने रहते हैं। लेकिन आप ये बिजनेस जरूर कीजिए, क्योंकि ना सेल्स का इसमें लफड़ा ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि बड़े बड़े कंपनी आपके पास खुद चल के आएंगे, वो भी अग्रीमेंट बना के 2 साल 5 साल 10 साल का अग्रीमेंट। जितना साल आप उनके साथ अग्रीमेंट करना चाहते हो उतना साल वो लोग अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। आपका पूरा जितना भी प्रोडक्ट है आप जो तैयार करोगे वो प्रोडक्ट वो लोग लेके जाएगा और आपका हाथ में पैसा दे के। तो दोस्तों, ये बिजनेस करने में क्या दिक्कत है और ये बिजनेस में आपको कैसा लग रहा होगा? और ये बिजनेस में 3 तरीके से आप पैसे कमा सकते हो दोस्तों। पहली तरीका ये है कि आप ब्रांडिंग बना के पैसा कमा सकते हो, वो भी अच्छा खासा। और लोकल ब्रांड में भी आप इसमें पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और आप जर इंडिया से बाहर देश में एक्सपोर्ट किया आपका जो प्रोडक्ट, तो 3 गुना आप पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तीनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस बिजनेस आइडिया में। कौन सा बिजनेस है, कहाँ से करना है, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं और 3 तरीका कौन सा है इस एक ही बिजनेस में पैसे कमाने का। इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ बातें इसी एक ही वीडियो में मैंने कवर करने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखोगे तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में आपका मन पे कोई भी सवाल नहीं होगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी सवाल नहीं होगा। और कौन सा बिजनेस आइडिया देखने से पहले प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया देखने के बाद मतलब लाइक करना आप लोग भूल जाते हो दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो शहद का बिजनेस आइडिया दोस्तों। शहद मतलब हनी का बिजनेस आइडिया। शहद आप तैयार करके मतलब मधुमक्खी पालन करके जो शहद तैयार करके मार्केट में बेचने का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप लोग शहद का बिजनेस सुनते ही वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे यार इस बिजनेस में बहुत मगजमारी है। कुछ में भी मगजमारी नहीं है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप पूरा सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को ना सिर्फ पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूँ। 10-15 मिनट आप 10-12 मिनट आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस बिजनेस आइडिया का पूरा सार आपको क्लियर कट सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकते हैं? इस बिजनेस ना दोस्तों कोई भी कर सकता है। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग, अलग से पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं दोस्तों? ये बिजनेस गांव से आप शुरू करोगे ना बहुत बेटर है, क्योंकि सिटी का रहने वाले हैं आप, आउटसाइड सिटी से भी ये बिजनेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और चौथा सवाल है कि दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट की बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों। इन्वेस्टमेंट ना आप 30,000 से 35,000 से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। पहला स्मॉल लेवल तरीके से बता रहा हूँ, मतलब छोटा लेवल तरीके का जो बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ। कम से कम पैसे से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। 30 से 35,000 रुपये आपके पास है तो ये 2 तरीके का बिजनेस होता है दोस्तों। इसमें ना आपको जर मधुमक्खी पालन करके शहद तैयार करके आप बिजनेस करना चाहते हो तो अच्छी बात है। नहीं है ये मधुमक्खी पालने के लिए हमारा बस की नहीं है बोलोगे तो आप डायरेक्ट किसान से आप शहद खरीद सकते हो, जो किलो के हिसाब से खरीद के आपका नाम का ब्रांडिंग बना के आप मार्केट में सेल्स कर सकते हो, वो भी इजी तरीके से, ठीक है दोस्तों। मार्केट में सेल्स इजी तरीके से होगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी ना बड़े ऐसे मुंह खोल के बैठा है कि उनका ब्रांडिंग बनाना है, उनका जो बिजनेस बढ़ाना है, उनको पैसे कमाना है। तो वो लोग शहद जो पालन, जो मधुमक्खी पालन जो बिजनेस जो करता है, उनके साथ उनको कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, उनके साथ उनको लिंक बना के रखना पड़ेगा, तभी उनका पेट चलेगा, मतलब तभी उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसलिए जो भी ये बिजनेस करना चाहते हैं इसमें नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। नुकसान का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो आपका शहद अग्रीमेंट पे लेने के लिए तैयार है दोस्तों। अग्रीमेंट मतलब बड़े बड़े कंपनी को ये डर रहे कि भाई ये एक बंदा है जो हमको देने के लिए तो पहले बोल दिया, कुछ दिन मुझे प्रोडक्ट दिया, बाद में इसने चेंज भी हो सकता है, मतलब दूसरे को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं।
मतलब जो मधु है, जो मतलब शहद है, वो दूसरे को भी दे सकते हैं करके उनके पास डर रहते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी वालों के पास डर रहते हैं, इसलिए वो लोग अग्रीमेंट कराते हैं। अग्रीमेंट में क्लियर लिखता है भाई इतना साल का अग्रीमेंट है, इतना साल तू जो जितना भी तेरा पास जो शहद तैयार होगा वो सिर्फ मुझे ही देना पड़ेगा। ऐसे अग्रीमेंट से आपके पास आएगा दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस में लॉस होने को कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट भी कम से कम इन्वेस्टमेंट का। और बात आता है कि ये बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों। मार्केट में जो बी कीपर होता है, जो मधुमक्खी जो पालन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको गूगल में आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे वैसे, ठीक है। उनसे आप कांटेक्ट करके उनके पास से पेटी और जो मधुमक्खी आप खरीद सकते हो कम से कम रेट का, ठीक है दोस्तों। 3,000 से 4,000 रुपए का एक पेटी आ जाते हैं मिनिमम। आप पहले ना आप 10 पेटी से शुरू कीजिए। पेटी की मैंने बात आगे बताऊंगा। और मधुमक्खी भी वो लोग दे देगा। वो मधुमक्खी और पेटी आपको लेके आना है, और वो जहाँ पे आप लेने के लिए जाओगे वो लोग फ्री में आपको ट्रेनिंग दे देगा। इसके बारे में पूरा जानकारी विथ ट्रेनिंग दोनों आपको साथ में दे देगा। आपको कहीं से जाके और ट्रेनिंग अलग से ट्रेनिंग लेने की इसके ये बिजनेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से लेके आने का मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट तो बता दिया, और मधुमक्खी कहाँ से लाना, जो बी कीपर के पास से कितना पे लाना, ये सब तो बता दिया। इसमें दोस्तों 2 तरीका कैसे कैसे होता है जो बिजनेस करने के लिए मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपको मधुमक्खी पालन करके जो बिजनेस जो शहद जो तैयार करा के आप ब्रांडिंग, आपका खुद का ब्रांडिंग बना के भी आप बेचोगे तो अच्छा खासा पैसा कमाओगे। नहीं है तो आप डायरेक्ट किसान से जो मधुमक्खी जो पालन जो कर रहे, जो बिजनेस कर रहे मधुमक्खी का, उनके पास जाके आप भी अग्रीमेंट करा के, या ऐसे ही आप शहद खरीद के आपका नाम का ब्रांड का बना के भी आप बिजनेस कर सकते हो। मतलब सेल्स करके अच्छा खासा दामों में सेल्स करके, ठीक है। और तीसरा तरीका है दोस्तों, जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट बहुत होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट शहद होता है इंडिया से और बाहर देश में। और इंडिया का जो रेट है, जहाँ पे भी आप बेचने जा रहे हो, इंडिया का जो रेट है उसका 3 गुना रेट, मतलब ट्रिपल आपको मिलेगा पैसे, जो बाहर देश में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने का पूरा जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में एक लाइन लिख दीजिए कि एक्सपोर्ट के बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी आपको दे दूंगा। क्योंकि ये बिजनेस में मैंने एक्सपोर्ट का जानकारी देने लगेगा तो ये जो आज का जो वीडियो है ना बहुत लंबा हो जाएगा ये सब। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों मार्केटिंग की बात करूँगा दोस्तों। इसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा है क्योंकि 1-2 टाइप से आप पैसा नहीं कमा रहे हो इसमें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, शहद तो बिकता है। उसके साथ जो शहद का जो मोम होता है, जो मोम जो बोला जाता है, वो भी मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। वो भी बिकेगा किलो के हिसाब से। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो शहद का जो मोम है आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। वो ना 1 किलो पे 400 से लेकर 700 रुपये पर किलो बिकता है, जो मोम की बात कर रहा हूँ। और जो शहद जो है 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये पर किलो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो दोस्तों, कितना प्रॉफिट है। और जो इसमें प्रॉफिट का और एक बात बताना चाहता हूँ कि एक पेटी से आपने 10 पेटी तो आपने बना लिया, 1 साल के अंदर एक पेटी में 40 किलो शहद तैयार होता है दोस्तों। एक पेटी में 40 किलो बोले तो 10 पेटी का आप 10 पेटी आप ले आके बिजनेस कर रहे हो तो 10 पेटी का सीधा हो गया 400 किलो। 1 किलो का 1,000 रुपये के हिसाब से आप शहद बेचोगे तो 400 किलो का सीधा हो गया दोस्तों 4 लाख रुपए। कितना बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। और इसमें जो मोम जो है 1 साल में आप मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए का तो आराम से बेचोगे दोस्तों, क्योंकि वो भी कम रेट का नहीं। 400 रुपये से लेकर 700 रुपये पर किलो जो मोम बिकता है तो उससे भी आप 1-1.5 लाख रुपए अलग से कमाओगे दोस्तों। टोटली हो गया 5.5 लाख। 5.5 मतलब 5 लाख तो मान के चलिए दोस्तों। 5 लाख भी आपने एक बार कमाई ले लिया, मतलब प्रॉफिट ले लिया 1 साल के अंदर, तो 1 महीने में मिनिमम 40,000 से 45,000 रुपये आपका पेमेंट हो गया दोस्तों। मतलब 1 महीने में आप 40 से 45,000 रुपये कमाया, तो छोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों। एक बार आपने 30,000 से 35,000 रुपये इन्वेस्ट करके हर महीना आप 45,000 रुपये कमा सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। 1-2 घंटा, 24 घंटे में 1-2 घंटा उसका थोड़ा बहुत निगरानी रखना है, बाकी कुछ नहीं है। आप कुछ शहद उनको बनाने के लिए आप हेल्प नहीं करते, कुछ नहीं करते हो।
जो मधुमक्खी वो खुद तैयार करता है शहद को, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 1-2 घंटे भी आपने थोड़ा बहुत देखभाल किया तो काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। और इतना ही करने से मतलब आप इसके साथ अलग से कोई जॉब, जो बिजनेस कुछ भी कर सकते हो। ये पार्ट टाइम के तौर पे भी ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। अब पार्ट टाइम के तौर पर भी ये बिजनेस करके एक ही महीने में सिर्फ 10 पेटी से आप 40 से 45 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो। जर आपके पास ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा है, तो 10 के जगह 10 के जगह 20 ही पेटी की उदाहरण लेके चलता हूँ। 20 पेटी भी आपने ले आया तो एक महीने में 90,000 रुपये आपका कमाई होगा दोस्तों। एक महीने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ है दोस्तों, बताइए। दिक्कत आपको यहाँ पे आ सकता है कि मैंने अभी तक यहाँ पे ये नहीं बताया कि सेल्स कहाँ पे करना है, ठीक है दोस्तों। सेल्स ना करने के लिए बहुत इजी तरीका है दोस्तों। जर आपने गूगल में सर्च करके इंडिया में टॉप जो हनी बिजनेस का ब्रांडेड कंपनी कौन सा है, इतना भी आपने सर्च किया ना, 10-12 कंपनी ऐसे निकल के आएगा। जैसे कि दोस्तों डाबर कंपनी है, जैसे पतंजलि है, जैसे वैद्यनाथ है, हिमालय है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मिनिमम 10-12 कंपनी टॉप की ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ मैं। टॉप ब्रांडेड का बड़े बड़े कंपनी का एड्रेस आपको फ़ोन नंबर सहित आपको गूगल में मिल जाएगा। उनके साथ आप घर बैठे बैठे भी आप कॉल करोगे ना, वो लोग खुद आ जाएंगे आपके पास जो एग्रीमेंट कार्ड लेके, मतलब एग्रीमेंट पेपर लेके, ठीक है दोस्तों। आपको सेल्स का कोई झंझट ही नहीं दोस्तों। बड़े बड़े कंपनी आपके साथ मिलके एग्रीमेंट कराते हैं 1-1, 2-2 साल या 10-10 साल, जितना चाहिए आपका जो डिमांड है। नहीं मैं एक ही साल आपको प्रोडक्ट देता हूँ, अगला साल देखेंगे, इतना भी आपने बोल दिया तो वो लोग एक ही साल का करा के दे देगा। नहीं मुझे 10 साल आपके साथ ही ये करना है, बिजनेस करना है, तो वो 10 साल का भी एग्रीमेंट करा के ले लेगा, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड तो ही है इंडिया में, तो जो जितना बिकेगा साथ साथ आप इंटरनेशनल लेवल पे भी वो लोग एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं दोस्तों। इंडिया में शहद की बात किया मैंने, 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये पर किलो इंडिया में बिकता है। आप गूगल में सर्च करके देखे नहीं तो। और ये बाहर देश में 1 किलो का पीछे 3,000 रुपये किलो बिकता है दोस्तों। बाहर देश आप एक्सपोर्ट करोगे 3,000 रुपये पर किलो के हिसाब से बाहर देश में बिकता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि इसमें कितना बेनिफिट है, कितना प्रॉफिट है। ज़रा आपने मधुमक्खी पालन करके ये बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जो मधुमक्खी पालन के जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके पास से आप शहद लेके बाहर देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। कितना ज़्यादा रेट पे, कितना ज़्यादा प्रॉफिट में। इंडिया में तो आप ब्रांडिंग बना के बेच सकते हो, उसके साथ साथ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। और एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके 30 से 45 हज़ार रुपये आप इन्वेस्टमेंट 30 से 35 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आपने एक बार मधुमक्खी और जो पेटी खरीद के ले आया, हर साल उसमें एक मधुमक्खी में एक स्पेशल क्या है दोस्तों, उसमें एक रानी करके एक मधुमक्खी होता है। वो रानी करके जो मधुमक्खी एक दिन में मतलब 24 घंटे में 1000 से लेकर 1,500 अंडे रखता है। तो आप सोचिए 1 साल तक वो उसका कितना अंडा रखेगा, कितना बच्चे होगा। तो सिर्फ 1 साल के बाद मधुमक्खी तो आपके पास बहुत सारे होंगे सिर्फ, लेकिन पेटी का कमी पड़ सकते हैं। लेकिन आप फिर अगला साल आप मधुमक्खी नहीं खरीद के सिर्फ आप पेटी भी खरीद लिया ना, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा दोस्तों। बात को समझ रहे हैं ना। हर साल मधुमक्खी बढ़ते रहता है, आपका पेटी कम पड़ता है। लेकिन पेटी आप हर साल सिर्फ पेटी भी आप खरीदोगे ना, आपका बिजनेस ग्रो होगा दोस्तों। इसलिए मैंने पहले बताया था, एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, लाइफ टाइम आप सिर्फ पैसे ही कमाओगे दोस्तों। इस बिजनेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको करने में। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको ये बिजनेस करने में कहाँ पे दिक्कत आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे ढेर सारे वीडियोज इस मेरे चैनल पे दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ये वीडियोस तो आपको मिलते रहेगा। और जो नया जो भी बिजनेस आइडिया में लाते रहता हूँ वो टाइम से मतलब पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए